Hi. So, as I have shared not yesterday, a few days ago, that I'm going to share a book with all of you. Book summary basically, or maybe book content to which I really like. So, today onwards, I'm going to share the content of that book. And the name is first book of my life, which I'm sharing with anybody, is Ask and It's Given by Esther and Jerry Hicks. Let me show you. This is the book. Okay, I don't know how to show it because it's coming like this only. But its name is Ask and It's Given. Okay, by Esther and Jerry Hicks. And I'm going to share this in Hindi. Why in Hindi? Because in English, book is already there, and other people also have shared the book in English, but in Hindi there is no summary, and the book is really amazing. So that's why I feel that it's worth reading and knowing about this book, because it helps in creating our life consciously. मैं आज से एक बुक शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है आस्क एंड इट्स गिवन। आप मांगो और आपको मिलेगा। और ये लिखी गई है एस्थर एंड जेरी हिक्स के थ्रू, जिनकी स्टोरी मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताई थी। अगर आपको दोबारा जाननी है या आपने नहीं पढ़ी है या नहीं सुनी है मेरे द्वारा, सो यू कैन गो टू माई प्रीवियस वीडियोस। मेरी पुरानी वीडियो में चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा। जिसमें मैंने बताया कि हु इज़ अब्राहम एंड हु आर एस्थर एंड जेरी हिक्स। ओके, और ये बुक जो है मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने जा रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ऑलरेडी बुक जो है वो शेयर हो रखी है। अगर आप में से किसी को जानना है तो यू कैन लेट मी नो एंड आई कैन शेयर द लिंक जो इंग्लिश में बुक शेयर की है। और हिंदी में मैं इसको ट्रांसलेट करने जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। आई गो वन बाय वन, धीरे धीरे चलूँगी। ये भी नहीं कहती चैप्टर बाय चैप्टर, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में पूरा एक चैप्टर फिनिश कर दूँ। अगर लगेगा कि चैप्टर छोटा है तो एक दिन में भी फिनिश हो सकता है, नहीं तो 2 दिन भी लग सकते हैं। और ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आई एम डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं कैसे चलता है। जैसे अच्छा लगे वैसे करते जाएंगे। सो सबसे पहले क्या है, बुक की स्टार्टिंग है। डॉक्टर वेन डायर एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, और उनमें से एक उनकी किताब है द पावर ऑफ इंटेंशन। तो उन्होंने इस बुक के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं। मुझे जो भी चीज़ें अच्छी लग रही हैं मैं आपको सारी की सारी बता रही हूँ, जो कि इस बुक के हिसाब से बहुत यूज़फुल है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले है फॉरवर्ड, जो कि मतलब कुछ वर्ड्स जो हैं डॉक्टर वेन डायर ने लिखे हैं, पावर ऑफ इंटेंशन के जो राइटर हैं इस बुक के बारे में। उन्होंने कहा कि ये जो बुक है, आप जिसको होल्ड कर रहे हो इस मोमेंट में, ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल टीचिंग जो है हमारे प्लैनेट पे कैरी करती है, जो उसको कंटेन करती है। यानी कि ये जो बुक है इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही पावरफुल लेसन्स हैं जो कि प्लैनेट के, जो कि हमारे अर्थ प्लैनेट के लिए बहुत यूज़फुल हैं, और उसके बारे में जो नॉलेज है वो ये बुक कंटेन करती है। ठीक है। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा टच्ड हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगा जो मैसेज अब्राहम ने ऑफ़र किया इस बुक के थ्रू। ठीक है। और जो टेप्स हैं, यानी कि जो वीडियोस हैं, जो कि सीडीज़ हैं, जो कि अब्राहम हिक्स दे रही हैं एस्थर और जेरी के द्वारा पिछले कुछ बहुत सालों से, 18 ईयर्स से। ये बुक बहुत पहले लिखी गई है, आई डोंट नो कब, मैं चेक करके बताऊंगी बाद में। ठीक है, लेकिन जब भी लिखी गई है उस टाइम में शायद 18 ईयर्स होंगे जब डॉक्टर वेन डायर ने पढ़ी थी ये बुक। तो कहते हैं कि मैं डीपली ऑनर्ड हूँ कि अब्राहम ने
उनको एक छोटा सा कुछ इस बुक के बारे में लिखने के लिए कंसिडर किया है। और मैं इसको एक बहुत ही अच्छा पब्लिशिंग माइलस्टोन समझता हूँ। ठीक है, फिर वो ये कहते हैं कि ये यूनिक है किसी भी पब्लिशिंग के लिए इस चीज़ को पब्लिश करना, क्योंकि इसके द्वारा हम परमानेंटली कनेक्ट होने जा रहे हैं सोर्स एनर्जी से। यानी कि सोर्स के बारे में मैंने बताया था ना आपको कि व्हाट इज़ सोर्स एनर्जी। सोर्स यानी कि गॉड। मतलब इस बुक के द्वारा आप परमानेंटली गॉड की एनर्जी से कनेक्ट होने जा रहे हो। इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल? अच्छा इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो वॉइस है स्पिरिट की, मतलब जनरली जो एक स्पिरिट है उसकी जो लैंग्वेज है वो जो बोलेगी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, बट क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर वोकल कॉर्ड्स के थ्रू आपको बात सुनाई दे रही है तो आप एक स्पिरिट की लैंग्वेज को समझ सकते हो। ठीक है, और उसको इंस्टेंटली ट्रांसलेट जो है देख सकते हो उसका ट्रांसलेशन। यानी कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एस्थर एंड जेरी हिक्स जो हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं, जबकि अब्राहम क्या है, एक कॉन्शियसनेस का ग्रुप है नॉन लिविंग बींग्स का, जो कि ज़िंदा नहीं है, स्पिरिट्स हैं। ज़िंदा नहीं है मतलब उनके पास बॉडी नहीं है, बट वो स्पिरिट्स हैं, सोल्स के फॉर्म में हैं। और वो जो हैं वो अपना जो मैसेज है वो सारा का सारा शेयर कर रहे हैं एस्थर एंड जेरी हिक्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि उनके पास बॉडी है, उनके पास वोकल कॉर्ड है, तो उनके थ्रू वो आपको इस बारे में बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि ये किसी ब्लूप्रिंट से कम नहीं है आपकी अपनी खुद की डेस्टिनी को बनाने के लिए। ओके, सो ये इतना पावरफुल है। मतलब ब्लूप्रिंट क्या होता है, जैसे कि किसी को इट्स अगेन इट्स लाइक क्रिएटिंग योर लाइफ कॉन्शियसली विद योर ओन मैजिकल पास्ट, जो कि मेरे चैनल का नाम है कि हमारे अंदर पावर्स हैं। जब तक हमें नहीं पता होता तो हम क्या करते हैं, हम ऑटो पायलट में चलते हैं। और पावर्स क्या हैं ब्रीफली अगर बताऊं तो सोचना और फील करना। ठीक है, तो जब तक हमें नहीं पता होता तो हम कुछ भी सोचते चले जाते हैं, कुछ भी फील करते चले जाते हैं, और उसके हिसाब से कुछ भी इमेजिन करते चले जाते हैं, कुछ भी फोकस करते हैं, कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि हम इसके थ्रू अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट कर रहे हैं। और हमें जब नहीं पता होता तो हमें लगता है कि ये हमारी डेस्टिनी है, लेकिन इन रियलिटी हम अपनी लाइफ को खुद डेलिबरेटली क्रिएट करते हैं। कैसे, वो इस बुक के थ्रू मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। मैं भी इस बुक को पहली बार पढ़ रही हूँ। मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़े, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा मुझे ये शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत बहुत पावरफुल बुक लगी। सो लेट्स डू इट। वो कहते हैं जो मेरी पहली सोच है इस बुक को शेयर करने के दौरान आप सबके साथ, वो ये है कि अगर आपको लगता है कि आप इसको सुनने या पढ़ने या अप्लाई करने में रेडी नहीं हो, तो वो कहते हैं कि इस बुक को सिंपली अपने पास कुछ हफ्तों के लिए रखो। सबसे पहले जो इसकी एनर्जी है यानी कि स्पिरिट्स की एनर्जी, अब्राहम हिक्स की एनर्जी, जो कि ग्रुप है कॉन्शियसनेस का, नॉन लिविंग बींग्स का, ठीक है, उसको, उनकी जो एनर्जी है उनको अपने अंदर परमेट होने दो, अपनी बॉडी के अंदर, जिससे कि जो भी रेजिस्टेंस है, जो कि कोई रुकावट है जो कि आपको सोच रही है, आपके मन में ये ला रही है कि ओके भाई मुझे समझ में नहीं आएगा, ये बुक मेरे लिए नहीं है, वो इसको दूर कर देगी। कैसे, जैसे ही ये एनर्जी कनेक्ट होएगी आपकी एनर्जी से, आपकी इनर प्लेस, आपकी एनर्जी यानी कि आपका इनर प्लेस जो कि फॉर्मलेस है और बाउंड्री लेस है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड सोल। ओके, यानी कि आपकी इनर बीइंग। और अगर अब्राहम की लैंग्वेज में समझें तो वो इसको कहते हैं कि आपका वाइब्रेशनल कनेक्शन होगा आपके सोर्स के साथ। एक सोल कैसे कनेक्ट करती है, सोल वाइब्रेशंस के थ्रू कनेक्ट करती है। वी ऑल आर सोल्स, हमारे अंदर वाइब्रेशंस हैं जो हम रेडिएट करते हैं, वी आर एनर्जी बीइंग्स।
हमारे अंदर वाइब्रेशंस है जो रेडिएट करते हैं, ठीक है। और जो हमारी सोल है उसको हम सोर्स, यानी कि वो गॉड का एक फॉर्म है, छोटा फॉर्म जो कि अंदर है, ठीक है। तो जैसे ही जो हमारी इनर बीइंग है, जो हमारी सोल है, वो कनेक्ट करेगी नॉन लिविंग बीइंग्स यानी कि अब्राहमिक्स की सोल से, आपके अंदर की जो रुकावट है उस चीज़ को सुनने में वो दूर हो जाएगी और वैसे ही आप उसको सुनने के लिए रेडी हो जाओगे। अब वो बताते हैं, वो कहते हैं ये जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा यूनिवर्स है, वो क्या है? यूनिवर्स ऑफ वाइब्रेशन, तरंगों का यूनिवर्स है। आपको लगता है ये ह्यूमन बीइंग है, वो ह्यूमन बीइंग है, और आपको लगा कि ओके आप किसी से भी मिले तो अचानक मिल गए, ऐसा नहीं है। हमारे खुद के अंदर जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, वो एनर्जी की फॉर्म्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, जो कि हम खुद ही सोचने और फील करने के थ्रू रेडिएट करते हैं अपनी एनर्जी को, ठीक है। जो हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं, फील करते हैं, वही हमारी एनर्जी होती है, और उसके थ्रू जो भी मिलती जुलती एनर्जी है उसको हम अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है, जो यूनिवर्स है ऐसा नहीं है कि कुछ भी बाई चांस हो रहा है, हम खुद, आप खुद हर चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। तो अगर आप ये बुक पढ़ रहे हो तो आपके खुद के अंदर ही कुछ ऐसा है जो कि इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहा है, सुनने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ अ यूनिवर्स ऑफ वाइब्रेशन। ये यूनिवर्स है कंपन का, उस वाइब्रेशन का, उस एनर्जी का जो कि आपके थ्रू खुद से आप खुद रेडिएट कर रहे हो इन डिफरेंट वेज, बाया जैसे सोचने के थ्रू, फील करने के थ्रू, चीज़ों को देखने के थ्रू, नोटिस करने के थ्रू, सुनने के थ्रू, पढ़ने के थ्रू, देखने के थ्रू, किसी एक्शन को करने के थ्रू, जिस चीज़ के थ्रू आपके अंदर कोई भी फीलिंग आ जाती है वो आपके यूनिवर्स का पार्ट बन जाती है। जितना ज़्यादा आप सोचते हो वो आपकी एनर्जी का पार्ट बन जाती है। मास्टर डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी, मास्टर डोमिनेंट थॉट, और उसी के हिसाब से आप चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते रहते हो। ओके, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया है, बट उन्होंने कहा दिस इज़ अ यूनिवर्स ऑफ वाइब्रेशन। तो जैसे वो कहते हैं कि आइंस्टाइन है जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक बार ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने बताया कि कुछ भी जो है ना, उन्होंने कहा नथिंग हैपन्स अंटिल समथिंग मूव्स। कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी कुछ नहीं होता जब तक कि कुछ हिलता नहीं है, जब तक कि किसी चीज़ में वाइब्रेशन नहीं है ना, तब तक उस चीज़ को आप अट्रैक्ट नहीं करते हो। तो अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब उसकी वाइब्रेशन है जो कि आपके थ्रू रेडिएट हुई है, ठीक है। इंग्लिश में साथ बताऊँ, साथ साथ में बताऊँ। फिर वो कहते हैं दैट इज़ एवरीथिंग वाइब्रेट्स टू ए पर्टिकुलर मेजरेबल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। वो कहते हैं कि हर चीज़ जो है वो उसकी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी है जिस पे वो वाइब्रेट करती है, कंपन करती है। उसकी अपनी एक स्पेसिफिक काउंटेबल फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है मैंने पीछे की अपनी वीडियोस में शेयर कर रखा है, अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप मुझे बताना कमेंट में, मैं आपको लिख दूँगी। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि फ्रिक्वेंसी क्या है, वाइब्रेशंस क्या हैं, अलग से सेपरेटली। तो क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होता है बेसिकली जो आपकी सोच है उसको जो आप फील कर रहे हो, तो जो आपकी फील करते हैं ना वो, उसको कहते हैं स्पिरिचुअल लैंग्वेज में फ्रिक्वेंसी। जैसे कि माय बानीज जैसे कि अगर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अच्छा फील करती हूँ, ठीक है, मैं कुछ सोच रही हूँ, मैं कुछ पढ़ रही हूँ, मैं कुछ इमेजिन कर रही हूँ, उससे मुझे जैसा फील हो रहा है वो मेरी फ्रिक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि वो मेरी फीलिंग है। जितना ज़्यादा मैं सोचती चली जाऊँगी वो मेरी मास्टर डोमिनेंट थॉट होएगी, उसके थ्रू जैसा मैं फ़ील कर रही हूँ, अच्छा या बुरा, जो मैं देख रही हूँ, जो मैं इमेजिन कर रही हूँ, उससे जैसा भी मुझे फ़ील होगा वो मेरी मास्टर डोमिनेंट फीलिंग है, और वही मेरी एनर्जी की मास्टर डोमिनेंट फ्रिक्वेंसी है। क्यों है? क्योंकि जो एनर्जी है वो जो है बनी हुई है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। और इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो एक्सप्लेन कर रखी है बहुत अच्छे से डिटेल में,
अगर कहोगे तो नीचे मेंशन कर दूँगी वीडियो का लिंक, यू कैन रीड दैट एज़ वेल। तो बिकॉज ऑफ दैट हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे एटम, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं। माइन्यूट जो हमारी सबसे मिनिएचर जो हमारा यूनिट है वो सेल के अंदर एटम है, जिसकी वजह से हमारे अंदर कॉन्स्टेंटली बहुत सारी एनर्जी वाइब्रेट होती रहती है। और जो एनर्जी वाइब्रेट होती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कैसे डिसाइड होती है? डिसाइड होती है बेस्ड ऑन जो हम फील कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारी फ्रिक्वेंसी है हमारी एनर्जी की। तो जो एनर्जी हमारे से वाइब्रेट होती है वही एनर्जी हम उसी वेवलेंथ की, उसी फ्रिक्वेंसी की हम अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो उस केस में आपके पास वो सिचुएशन, चीज़ें, लोग आएंगे जो या तो सेम फ्रिक्वेंसी पे हैं या फिर वो आपके लिए वैसा कुछ लाएंगे जो कि आपके अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करती है, यानी कि सॉल्यूशन, यानी कि जॉय, क्योंकि उससे आपको अच्छा लगेगा, है ना, क्योंकि आप खुश हो। तो ये या तो वो आपको सेम फ्रिक्वेंसी में लेकर आएंगे या फिर वो खुद सेम वैसा फील कर रहे होंगे। हम वो नहीं अट्रैक्ट करते हैं जो कि हम हैं, हम वो अट्रैक्ट करते हैं जो हम फील करते हैं। बेस्ड ऑन दैट वी अट्रैक्ट दैट। तो आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्योंकि आपकी वो फीलिंग है और आपकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी है, तो आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, सिचुएशन, चीज़ें, लोग, ठीक है, जो या तो सेम बुरा फील कर रहे हैं डिस्पाइट आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप लो फील करते हो, ठीक है, या फिर वो कुछ ऐसी चीज़ आपके अंदर अट्रैक्ट होएगी जिसकी वजह से आप और वैसे नेगेटिव फ्रिक्वेंसी में फ़ील कर सकते हो। एक्सेप्शन है, ठीक है, वो तब है जैसे कोई भी सोच जिसको हम बहुत लंबे टाइम तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक सोचते हैं बार बार, तो वो बिलीफ सिस्टम बन जाती है। उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मास्टर डोमिनेंट थॉट, मास्टर डोमिनेंट फीलिंग से काफ़ी ज़्यादा अहेड होती है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर होती है। तो अगर आपका बिलीफ सिस्टम है जो कि बहुत ही अच्छा है, जो कि कहता है कुछ भी हो मेरी लाइफ में हमेशा ब्यूटीफुल ही होता है, ठीक है, मैं कितना भी गंदा कर लूँ मेरी लाइफ में हमेशा अच्छा ही होता है, आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर लकी, आई एम divinely protected, I'm divinely guided, taken care of, being raised by angels, God, mentors, they're always there take care of me, to take care of me। पर ये तब होता है जब आप रिपीटेडली इस चीज़ को सोचते हो, फील करते हो, और ये आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है उतना स्ट्रॉन्ग जो कि आपकी मास्टर डोमिनेंट थॉट और मास्टर डोमिनेंट फीलिंग को क्रॉस कर देता है। ओके, सिमिलरली आपके जो बिलीफ हैं वो नेगेटिव भी होते हैं। कैसे होते हैं? जब आप किसी चीज़ को नेगेटिवली बार बार बोलते हो, सोचते हो अपने बारे में, या कुछ भी बोलते हो, लाइक मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है, कितना भी अच्छा कर लूँ मैं, अगर ये चीज़ आप बार बार रिपीटेडली बोलते हो। या ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए, बुरा हो जाता है, ज़्यादा हंसोगे तो रोना आएगा ही आएगा, ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए। अगर ये आप चीज़ सोच रहे हो, बोल रहे हो, फील कर रहे हो, आपकी ये बिलीफ सिस्टम बन रही है, तो ये वैसा ही क्रिएट करेगी जैसा आपका बिलीफ सिस्टम है। यही रीज़न है कि कई बार हम जब मैनिफेस्ट करने की ट्राई कर भी रहे होते हैं, वाइब्रेशन रेज हो जाती हैं। लिमिटेड बिलीफ जो होता है, जो आपका ये वाला है, जो कहता है कि ओके मैं कितना भी अच्छा कर लूँ मेरे साथ बुरा ही होता है, या हंसने के बाद रोना पड़ता है, या फिर पैसे मुश्किल से आते हैं, या मुझे अच्छे लोग नहीं मिलते हैं, या ऐसा कुछ भी जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, जो कि एक सोच है जो कि आपने बार बार सोची हुई है, उसको आप फील करते हो, चाहे आपने सोची है, चाहे आपने किसी की नोटिस की है और आपके माइंड में रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उस केस में आप वो अट्रैक्ट करते हो जो आपका लिमिटेड बिलीफ है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी मास्टर डोमिनेंट थॉट एंड मास्टर डोमिनेंट फीलिंग दोनों से काफ़ी ज़्यादा ऊपर क्रॉस करती है, ठीक है। सो इसीलिए कहा जाता है कि या तो जब हम ये प्रोसेस सीखने लगते हैं तो इस प्रोसेस के अंदर हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम किसके साथ बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई कुछ बोलता है तो वो उसके बोलने तक ही सीमित नहीं रहता है। अगर आप उस चीज़ को फील करते हो तो उनका लिमिटेड बिलीफ आपका लिमिटेड बिलीफ बन जाता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि या तो हम उनके साथ ज़्यादा रहें जो कि इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं और समझते हैं इस बात को और इस चीज़ का ध्यान रखते हैं, या फिर जिनके साथ हम रह रहे हैं उनके साथ में हमें कॉन्शियस रहना होता है कि उस चीज़ को, अगर किसी की नेगेटिव है, हम उसको लें ना और उससे पहले वहाँ से हट जाएं, या कुछ ऐसा करें जिससे कि वो चीज़ हमारे माइंड में ना आ जाए। ओके,
तो आगे मैं चलती हूँ। जैसे कि आइंस्टाइन कहते हैं कि कुछ भी जो होता है वो ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है। कुछ मूव करता है, यानी कि कुछ वाइब्रेशन होती है, कुछ हमारे थ्रू वाइब्रेट होता है, कुछ फीलिंग होती है, कुछ थॉट होती है, तभी कुछ होता है। और वो कहते हैं हर चीज़ की एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है जो कि वाइब्रेट करती है। दैट इज़ एवरीथिंग वाइब्रेट्स टू ए पर्टिकुलर मेजरेबल फ्रिक्वेंसी। हर चीज़ जो है उसकी प्रॉपर मेजर करने वाली फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से कुछ चीज़ मूव करती है और जिसकी वजह से हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं होता है। सो वो एग्जाम्पल देते हैं, वो कहते हैं ब्रेक द सॉलिड वर्ल्ड डाउन टू स्मॉलर एंड टाइनियर कंपोनेंट्स and you see that what appears to be solid is a dance of particles and empty spaces। वो कहते हैं जैसे ही हम सॉलिड वर्ड को, यानी कि किसी भी सॉलिड वर्ड को, कोई भी चीज़ जो कि सॉलिड उसमें फॉर्म में है, उसको हम तोड़ेंगे ना, तो हमें दिखाई देगा कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि बहुत वाइब्रेट कर रहे हैं। इन ए फॉर्म ऑफ हमें लगेगा जैसे वो डांस कर रहे हैं। और वो कहाँ कर रहे हैं? एम्प्टी स्पेसेस में। अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर किसी भी एक चीज़ को देखो, चाहे एक लकड़ी के टुकड़े को भी देख लो, एक पत्थर को देख लो, कोई भी सॉलिड पार्टिकल, बर्फ़ को देख लो, तो आपको नज़र आएगा कि उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अंदर उन सब का बना हुआ वो डांस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं वो। फिर वो कहते हैं, और वो डांस कहाँ कर रहे हैं? एम्प्टी स्पेस में, मतलब एक खाली स्पेस है जिसके अंदर वो खुद से डांस कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं गो टू द टाइनेस्ट ऑफ दीज क्वांटम पार्टिकल्स एंड यू डिस्कवर दैट इट emanated from a source that vibrates so fast that it defies the world of beginning and ending। फिर वो कहते हैं इसके किसी भी छोटे से छोटे क्वांटम पार्टिकल, यानी कि किसी भी छोटे पार्टिकल के अंदर चले जाओ, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखो, आपको दिखेगा कि बहुत फास्ट और बहुत स्लो और ऐसे मूव कर रहे हैं जिसकी बिगिनिंग और एंडिंग आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी बिगिनिंग है और कौन सी एंडिंग है। और एक मतलब आपको ये भी नहीं समझ में आएगा सोर्स कहाँ से निकल रहा है ये, लेकिन वो एक सोर्स होगा जिससे वो निकल रहे हैं, ठीक है। एक सोर्स जिससे वो निकल रहे हैं आपको नज़र आएगा, ठीक है। और इतना फास्ट वाइब्रेट कर रहे हैं जिसमें बिगिनिंग और एंडिंग दोनों का ही पता नहीं चल रहा। तो ये जो हाईएस्ट और फास्टेस्ट एनर्जी है जिसके थ्रू ये इतना ऐसे मूव कर रहे हैं, जो सोर्स जिससे निकल रहे हैं, वो कहते हैं सोर्स एनर्जी, यानी कि गॉड की एनर्जी, यानी कि सोल की एनर्जी, यानी कि इनर बीइंग की एनर्जी। You and everyone and everything originates in this vibration and then moved into the world of things, bodies, mind and egos। तो हम सब भी जो हैं और जो हर चीज़ है यूनिवर्स के अंदर, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ, हर कोई है, हर चीज़ है, लिविंग बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, ओके। वो सारे के सारे इस वाइब्रेशन से ओरिजिनेट हो रहे हैं जो कि मूव कर रही है। जैसे हम बर्फ़ का एक टुकड़ा लें तो एक सॉलिड पार्टिकल है जिसके अंदर हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स डांस करते हुए नज़र आएंगे। वैसे ही जो यूनिवर्स है उसमें आप, मैं, सब कोई, लिविंग नॉन लिविंग, हम सब एक पार्टिकल की तरह, उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह हैं जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं, ओके, कंपन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? जो लिविंग बीइंग है सोच की फॉर्म में कंपन कर रहे हैं, ठीक है, फीलिंग की फॉर्म में कंपन कर रहे हैं। और जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम फील करते हैं, उसी तरह की वर्ल्ड में बेस्ड ऑन हम कैसा फील कर रहे हैं, जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी है, उसी तरह के वर्ल्ड में हम एंटर कर जाते हैं, उन्हीं तरह की बॉडीज़ में, उन्हीं तरह की माइंड में, ठीक है, और उन्हीं तरह की चीज़ों में और उन्हीं तरह की ईगो में जैसा कि हम वाइब्रेट कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग? जैसा आप फील कर रहे हो, जैसा आप वाइब्रेट कर रहे हो, जो भी आपकी सोल की जितने लेवल की कॉन्शियसनेस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बॉडी आप चूज़ करते हो, खुद से चूज़ करते हो, जो कि उस लेवल पे वाइब्रेट करती है। उसी तरह का एनवायरनमेंट चूज़ करते हो आप, ठीक है, जो आपको उस तरह के एनवायरनमेंट में लेकर आता है, जिससे कि आप वो चीज़ें कर सको जो कि आप करने आए हो, वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सको, सीख सको और आगे बढ़ सको सोल जर्नी के लेवल में, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी सोच को और एक्सप्लोर कर सको, ठीक है, सोल के लेवल पर। कि जैसे आपके सोल के लेवल की कॉन्शियस है कि अभी आपको फियर से लड़ना नहीं आता है, ठीक है, तो आपको
उस तरह से डाला जाएगा जिसमें कि आपको फ़ियर से लड़ना, आपको मतलब नॉट लड़ना, आपको सीखना, आपको टैकल करना आएगा कि कैसे होता है, कैसे हम खुद से ही उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि हमारे अंदर फ़ियर क्रिएट कर रही है, और कैसे हमें उस चीज़ से हटना है, और कैसे हमें पीस की फ्रीक्वेंसी में जाना है। तो बेसिकली जो भी आपकी बॉडी है, जो भी आपका घर है, जो भी आसपास के लोग हैं, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपका एनवायरनमेंट है, जो भी आपका घर है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है, चाहे आप लाइक करते हो या नहीं लाइक करते हो, ट्रस्ट में ये हमारे खुद के थ्रू ही क्रिएटेड है। जितना जैसा हम वाइब्रेट कर रहे हैं, जिस लेवल पे हमारी कॉन्शियसनेस है, उसी के लेवल पर और उसके बेसिस पे जो भी हम करने आए हैं, उससे जो भी हम मिरर करता है, उस तरह का एनवायरनमेंट हम खुद से ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। उस तरह के लोग भी अट्रैक्ट करते हैं जो कि उसको कॉज करें, उस तरह के लोग भी अट्रैक्ट करते हैं जो कि हमें उस बारे में नॉलेज दें और इस चीज़ से निकालें, राइट। यानी कि अगर आपके अंदर फियर है, आपकी कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो इस टाइम में ये है कि ओके आपको फियर फील होता है, ओके, बट देन यू डोंट नो, लेकिन आप उसको टैकल करना सीखना चाहते हो, तो अंडरस्टैंड कि जो चीज़ें आपने फील की हैं उसके बेसिस पे जो भी आपकी कॉन्शियसनेस है, आप उसको खुद से ही अट्रैक्ट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप वो टीचर भी अट्रैक्ट करते हो जब आप हैप्पीनेस की फ्रिक्वेंसी में होते हो, जब आप सोल्यूशन की फ्रिक्वेंसी में होते हो, तो आपको अपने आप वो टीचर भी मिलता है जो कि आपको नॉलेज देता है। अगेन इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ सिस्टम एज वेल। जैसे कई बार लोगों का होता है कि लोगों को होता है कि हम रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। अब अगर आपका बिलीफ सिस्टम है तो डेफिनेटली मिल जाएगी, लेकिन इन रियलिटी जो यूनिवर्सल लॉ है वो ये कहता है कि जैसे जैसे हमारी वाइब्रेशन रेज करती जाती है, जब हम लव एंड अबव की वाइब्रेशन में होते हैं, लाइक पीस, लाइक जॉय, लाइक हैप्पीनेस, लाइक न्यूट्रलिटी, एक्सेप्टेंस, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जॉय, एप्रिसिएशन, लव, जितनी भी जो अच्छी अच्छी वाइब्रेशन होती है ना, जैसे जैसे आप उसमें बढ़ते चले आते हो, सारी चीज़ें जो आपको चाहिए होती हैं वो अपने आप आपकी लाइफ में आ जाती हैं, प्रोवाइडेड आपके लिमिटेड बिलीफ ना हो, ठीक है। और लिमिटेड बिलीफ को दूर कैसे करते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में मैं शेयर ज़रूर करूँगी, लेकिन अगर ब्रीफली बताऊँ तो कोई भी चीज़ जो आपको बार बार सोचते हो, सुनते हो, रिपीट करते हो, वो आपका लिमिटेड बिलीफ बन जाती है। जैसे कि छोटे होते से लेकर अब तक जो भी आपके सामने चीज़ें रिपीट हुई हैं और आपने अनजाने में उसको अंदर ले लिया है, फील कर लिया है, सोच लिया है, वो आपका लिमिटेड बिलीफ बन गया है। इसके अंदर आपकी फैमिली ट्रेडिशंस भी होती हैं, वो चीज़ें भी होती हैं जो आपको नहीं अच्छी लगती हैं, वो चीज़ें भी होती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं। जैसे कि अगर कोई हमें प्यार करता है और उसके प्यार करने का तरीका हमें बहुत पसंद आता है, हम उसको बार बार रिपीट करते हैं, वाओ कितना अच्छा लगा ना, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, उसकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उसने इस तरीके से किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब वो चीज़ आपके मन में रिपीटेडली चल रही है, वो भी आपका लिमिटेड बिलीफ है, आपकी फ्रिक्वेंसी बनती है आपकी वाइब्रेशन का, और वो आप वैसे और चीज़ें अट्रैक्ट करते हो। इन अ सेम वे अगर आप कुछ नेगेटिव चीज़ किसी को नोटिस कर लेते हो, जैसे कि किसी से आपको अच्छा नहीं लगा बट आपको बहुत बुरा लगा, तो आप उसको कॉन्स्टेंटली फील करते चले जाते हो, तो आप वही वाइब्रेट करने लग जाते हो और अननोइंगली और ऑटो पायलट में आप वही फ्रिक्वेंसी वाइब्रेट करते हो और अनचाहे वे में वही चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हो जो कि आपको नहीं चाहिए, जिससे कि आप हटना चाहते हो, ठीक है। बट अट्रैक्ट हम खुद ही करते हैं बिकॉज ऑफ हाउ वी फील कॉन्स्टेंटली रिपीटेडली। तो जब आपको सोचना कैसे चाहिए, सोचने का तरीका होता है, सोचने का तरीका ये है, आप वो सोचो जो आपको चाहिए। कोई चीज़ नोटिस की, अच्छी नहीं लगी, तो आपको उसको नोटिस करके उस पर अटकना नहीं है, आपको अंडरस्टैंड करना है कि जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है। आप उस चीज़ को, आपके बाहर क्यों आ रही है वो, क्योंकि वो आपकी फ्रिक्वेंसी का पार्ट है, दैट्स वाई इट्स कमिंग टू यू। तो अगर आपको बाहर का चेंज करना है तो आपको बाहर, अगर आप उससे फाइट करोगे तो आप उसको और इन्वॉल्व कर लोगे, क्योंकि वो एक्टिव हो जाएगी। कैसे एक्टिव हो जाएगी, जब आप किसी चीज़ से फाइट करते हो तो आप और ज़्यादा फील करते हो, और फील करते हो तो और तेज़ तेज़ वो चीज़ आपकी एनर्जी का पार्ट बन जाती है एंड यू स्टार्ट वाइब्रेटिंग दैट फ्रिक्वेंसी जो आपको नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, आप वो सोचो जो आपको चाहिए,
जो चीज़ नहीं अच्छी लगी तो क्या है ऐसा जो आपको चाहिए? इफ़ यू डोंट वांट समथिंग, यू डोंट लाइक समथिंग, एक्सेप्ट इट, से थैंक्स टू दैट थिंग, फॉरगिव दैट थिंग। उससे आपकी वाइब्रेशन रेज़ होएगी। एंड देन थिंक अबाउट, इस सब के बारे में मैं आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कैसे कैसे नहीं। मैंने पीछे कुछ एपिसोड्स में दिया भी हुआ है, इफ़ यू वांट यू कैन आस्क, और मैं कमेंट्स में वीडियो शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो जैसे ही आप अच्छा फील करोगे या सॉल्यूशन फील करोगे, ठीक है, तो अपने आप वो चीज़ और रिपीटेडली फील करोगे, या फिर उस फ्रिक्वेंसी से हट जाओगे और वो चीज़ें करोगे जो आपको अच्छा फील कराती है। क्रिएशन प्रोसेस जो कि मैं बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यूसली शेयर करती आ रही हूँ और भी करूँगी आगे। ठीक है, तो अगेन आप अपने आप ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे जो कि आपके वर्टेक्स का, यानी कि जो भी आपके दिल में अच्छी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो, जो कि आपको खुशी दे सकती हैं, उनको आप अपने आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, तो आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि ये हाईएस्ट और फास्टेस्ट एनर्जी, यानी कि यही जो एनर्जी है जो कि सबके अंदर वाइब्रेट कर रही है, छोटे से छोटे पार्टिकल के अंदर, यही सोर्स एनर्जी है। और हम और हर कोई और हर चीज़ जो है इसी वाइब्रेशन के थ्रू ओरिजिनेट होता है और फिर मूव करता है वर्ल्ड में। पहले इसी वाइब्रेशन के थ्रू अट्रैक्ट होता, मतलब ओरिजिनेट होता है। जैसे भी हमारी वाइब्रेशन होती है, जहाँ पे हमारी वाइब्रेशन रुकती है, उसके जहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है, जिस कॉन्शियसनेस लेवल से, जो भी हमारे लेसन्स जो भी हम करने के लिए आते हैं, बेस्ड ऑन दैट हम मूव करते हैं वर्ल्ड में, चीज़ों के, लोगों के, माइंड के, ईगोज़ के, जो कि उस चीज़ को कागार करने के लिए बनी होती हैं, जो कि हम करने के लिए आए हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो खुद ही हमारे थ्रू क्रिएटेड हैं, अट्रैक्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इट कैन बी ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन टू यू, एंड इट कैन गिव यू आंसर्स ऑफ सो मैनी थिंग्स जो कि आपके मन में है कि हमें इन चीज़ों को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे हमें सॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी में आना है, कैसे हमें चीज़ें मिल सकती हैं, कैसे हम आ, आ, उस तरह से वो चीज़ें कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं, या कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। ओके, लेकिन इसमें यह है कि ये आपको टोटली आपकी रॉ फॉर्म में ले आती है। ओके, तो सेम ऐसे होता है जैसे कि मकान टूटता है ना और फिर से नया बनता है, तो आपका पूरा जो आपका छोटे होते से लेकर अब तक है, जो कि आपका आपका सोच है, आपका सब कुछ है, वो सब कुछ धीरे धीरे हटता है और आप रॉ फॉर्म में आते हो, अपने आप से ही आते हो, आप खुद करते हो। जैसे जैसे आप प्रोसेस को करते चले जाते हो, तो जो भी कोई इस प्रोसेस को सीखना चाहता है, मेरी रिकमेंडेशन है, एक तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल चीज़ें कलेक्ट मत करो, कोई भी चीज़ कलेक्ट मत करो, क्योंकि अभी जो आप चीज़ें चाह रहे हो, जब आपको उस मतलब ये प्रोसेस आ जाता है तो चीज़ें आपके थॉट फॉर्म में होती हैं और ऐसे मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। ठीक है, आपको समझ में क्योंकि आपको एनर्जी को एक्सेस करना आ जाता है। तो ऐसे हो जाता है जैसे कि आपके घर में पानी का टैप है, लेकिन आपको पता नहीं है, और पहले आप पड़ोसियों के घर जाके पानी ले रहे होते थे क्योंकि आपको नहीं पता था। लेकिन अब आपको अपना टैप पता चल जाता है, तो आप जैसे ही नलका खोलते हो उसमें से पानी बहने लग जाता है, और इतना बहता है। अगर आपके लिमिटेड बिलीफ हट जाते हैं, लिमिटेड बिलीफ क्या होते हैं, आपकी एनर्जी ब्लॉकेजेस होती हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो हटता है तो इतना बहता है कि आप उसके ऊपर, आपको क्रॉस कर जाता है, मतलब उसके बहने की हद नहीं होती है। आपको आपका सारा वो जो ग्रीड होता है ना, वो हट जाता है, आपका सारा फियर हट जाता है, क्योंकि आपको जो चीज़ें मिलती हैं वो एक्सेस की क्वांटिटी में मैनिफेस्ट होती है, इतनी होती हैं कि आप किसी को दे भी दो ना तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि आपको पता होता है कि मैं तो नलका खोलूँगी तो मेरे पास ऐसे झरझर करके हर चीज़ बहने लग जाएगी, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो चीज़ें हों, चाहे वो लोग हों, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, बट अल्टीमेटली सारा जो प्रोसेस है वो खुद पे वर्क करने का है। ओके, सो ये अगेन मैं आपको खुद से बता रही हूँ। फिर वो कहते हैं, इट वॉज इन द लिविंग ऑफ दिस सोर्स एनर्जी इन टू आर बॉडी माइंड्स दैट वी टुक ऑन आर एंटायर वर्ल्ड ऑफ प्रॉब्लम, इलनेस, स्कैसिटीज़ एंड फियर्स। वो कह रहे हैं इसी के थ्रू ही हम जो हैं, इट वॉज इन द लिविंग ऑफ दिस सोर्स। अब क्या होता है, हमें जब हम
अपनी एनर्जी को पहचानते नहीं हैं जो कि हमारे अंदर है, सोचने की, फील करने की, इमेजिन करने की, है ना। तो क्या होता है, हम अपने सोर्स से कनेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर है, जो कि हमारे माइंड के अंदर है, ठीक है। और जिसके थ्रू क्या होता है, हम सारा का सारा वर्ल्ड क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का, बीमारियों का, कमियों का, फियर का। विच मीन्स व्हाट डज़ इट मीन, ये वही कह रहा है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम फील करते हैं, उसी के थ्रू हम अट्रैक्ट करते हैं। सब कुछ हमारे खुद के थ्रू ही अट्रैक्ट हो रहा है, खुद के थ्रू ही ओरिजिनेट हो रहा है। तो जब हमें ये नहीं पता होता तो अननोइंगली जब हम वैसा फील नहीं करते, वैसा नहीं सोचते, वैसा नहीं इमेजिन करते जैसा हमें करना चाहिए, कॉन्ट्रेरली जब हम जो देखते हैं रियलिटी उसको रिएक्शन देते हैं और किसी को ब्लेम करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि जो बाहर है वो हमने खुद ही अट्रैक्ट किया है। कैसे? बिकॉज वो हम फील कर रहे हैं, वो हम सोच कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो उसी के थ्रू वो आप सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेते हो, अनवांटेड चीज़ें, लोग, चैलेंजेस, बीमारियाँ। बीमारियाँ कैसे होती हैं? जैसे आप कोई चीज़ है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को ध्यान नहीं देते हो, आप चलते चले आते हो। ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो आ रही है आपकी लाइफ में वो बुरी है। इट कैन बी ए केस कि आपको अपने में वर्क करना है, इट कैन बी ए केस कि आप रेडी नहीं हो, या इट कैन बी ए केस कि दूसरी साइड से है, उसमें आपको चेंजेस चाहिए और वो आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ते हैं एंड यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस। देयर इज़ ए प्रोसेस, ओके, विच वी गोइंग टू लर्न इन द कमिंग सेशंस। और फियर कैसे अट्रैक्ट करते हैं? अगेन, जैसे आप फेयर कर रहे हो, आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है, आप उसी को फील कर रहे हो। जैसे छोटे बच्चों को देखो आप, क्या होता है, आपने देखा है छोटे बच्चे जो हैं, आप बड़े होकर हॉरर मूवी देखते हो ना, आप इतना ज़्यादा सोचते नहीं हो, इतना ज़्यादा फील नहीं करते हो। लेकिन जो छोटे बेबीज़ होते हैं उनको सच में वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं, फेयर होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सोल फॉर्म में होते हैं, बहुत प्योर फॉर्म में होते हैं, जो कि मतलब वर्ल्डली उसमें आके उनको उनके बिलीफ सिस्टम नहीं बने होते हैं। जैसे सोल फॉर्म में जाते हो तो आपको सारी चीज़ें क्लियर फॉर्म में नज़र आती हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है तो जैसे वो जिस फ्रिक्वेंसी को सोचता है, फील करता है, बड़ी रॉ फॉर्म में फील करता है। तो जो वो कॉन्स्टेंटली अगर उस चीज़ को देखता है तो वही वाइब्रेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसको उस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं इन रियलिटी, जो कि उस फ्रिक्वेंसी की होती हैं। तो जैसे एनिमल्स होते हैं लाइक कैट्स, डॉग्स, कोई भी एनिमल, बनीज़, कोई भी प्योरेस्ट फॉर्म में होते हैं, बहुत ज़्यादा सोल की एनर्जी को कैरी करते हैं। कोई इनके बिलीफ सिस्टम नहीं होते, कोई इनके अंदर दुराव छिपाव नहीं होते हैं, ठीक है। मतलब बहुत रॉ फॉर्म में होते हैं, सोल की फॉर्म में होते हैं। और ऐसे ही जो लोग होते हैं जो कि एम्पैथ होते हैं, रॉ फॉर्म में होते हैं, जो कि बहुत प्योर एनर्जी कैरी करते हैं, उनको भी ऐसे ही सारी चीज़ें बहुत ईज़िली समझ में आने लग जाती हैं, बिकॉज एनर्जी बहुत प्योर लेवल पे होती है एंड दे कैन सी एंड अंडरस्टैंड थिंग्स एंड अट्रैक्ट थिंग्स वेरी ईज़िली, ओके। तो इस तरह से जब हम जो है सोर्स एनर्जी को छोड़ देते हैं अपनी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर, जब अपनी बॉडी के अंदर की सोर्स एनर्जी से यानी कि सोल से कनेक्ट नहीं होते हैं, इनर बीइंग से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अट्रैक्ट करते हैं चैलेंजेस को, इलनेस को, कमियों को। कमी है ही नहीं, कमी हमारे सिर्फ सोचने और फील करने में है। जिस पल आपका सोचना फील करना चेंज हो जाएगा, कैसे? आई शेयर विद यू नेक्स्ट कमिंग सेशंस। आपके अंदर इतना अबंडेंस हो जाएगा, आपके लिमिटेड बिलीफ हटेंगे तो ऐसा झरझर करके चीज़ बहेगी ना, जैसे कि पानी बहता है। एग्जाम्पल के थ्रू पे दूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लो किसी को आम बहुत पसंद है, आम उसको बहुत अच्छे लगते हैं, इतने अच्छे लगते हैं कि उसने कहीं देखे, बट उसको लगता है कि भाई इतने महंगे मैं कैसे लूँगा, बट उसको बहुत पसंद है। तो कभी वो चोरी भी कर सकता है, इतने अच्छे लगे। छोटा बच्चा है, अगर चोरी कर लिया, कोई बड़ा भी है, उसको अच्छा लगा, उसने उठा लिया, चोरी कर लिया। स्कैसिटी आ गया, लगा कमी है, कमी है तो कमी की फीलिंग है तो और कमी अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर वही एक आम का जो गुठली है, अगर हम उसको बो देते हैं, उससे क्या होता है? बहुत सारे आम निकलते हैं, इतने कि आप बेच सकते हो। तो अगर किसी का आम का पेड़ है
तो अगर उसका कोई एक आम उसको मांगेगा ना, वो उसको ऐसे ही दे देगा। उसका कोई आम उठा के ले जाएगा तो उसको कभी रियलाइज़ ही नहीं होएगी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा तो आम का पेड़ है। तो ऐसे होता है अबंडेंस का नलका, जिसको जब आपको ऑपरेट करना आ जाता है तो हर चीज़ की एनर्जी होती है, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो कोई चीज़ है। तो जब आपको ऑपरेट करना आ जाता है तो उसकी एनर्जी खुल जाती है, ठीक है। आपके मन में फीलिंग आ जाती है कि येस दिस इज़ इन अबंडेंस, तो वो आपको बल्क में मिलने लग जाती है, अबंडेंस में मिलने लग जाती है। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने आपको आम का भी एग्ज़ाम्पल दिया कि किसी का अगर आम का पेड़ है तो उसको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ओके, वो कभी देखेगा ना कि ओके 400-500 का आम है तो हँसी पड़ेगा, ठीक है। वो कभी उसको ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि उसके पास उसका बल्क है, लाइक। पर अगर उसको किसी को अगर गिफ्ट करना है तो उसको दे भी देगा। बेचने की बात है कि तो 400-500 का बेच सकता है, लेकिन अगर मन करेगा तो गिफ्ट भी कर देगा, क्योंकि उसके पास अबंडेंस है। क्योंकि पौधे के तो उसको पता है उसके पास एक आम की गुठली से उसके पास इतने सारे आम आ जाएंगे। अब आप सोचोगे आम का पौधा कोई उसी टाइम थोड़ा ना उगता है, लेकिन फीलिंग तो आ जाती है। तो जैसे ही फीलिंग आती है वैसे आप चीज़ें अट्रैक्ट करने लग जाते हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताऊं तो जैसे मान लो किसी ने अपनी सेल फ़ोन का बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसमें कि वो पुराने सेल फ़ोन भी लेता है, नए सेल फ़ोन भी लेता है। नए सेल फ़ोन तो है ही, पुराने सेल फ़ोन को बेचने और ख़रीदने का भी काम करता है। तो उसके पास एक्सेस में सेल फ़ोन आ जाएंगे एंड उसके पास कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई आगे का बंदा आएगा ना, जिसकी ऑलरेडी सेल फ़ोन की शॉप है, तो उसको गिफ्ट भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास कमी नहीं है और उसको लेने के अंदर अर्ज ही नहीं रहेगी, क्योंकि उसके पास, उसको पता है उसके पास कोई भी चीज़ आ जाएगी। और क्योंकि उसके पास वो चीज़ें इतनी एक्सेस में होंगी ना, तो जब वो उसके लिए थैंकफुल फील करता है, भरा हुआ फील करता है, तो एक अबंडेंस की फीलिंग आ जाती है, भर जाता है। चाहे पुराने हैं पर भरे हुए हैं उसके पास, चाहे वो कितना ही बड़ा कोई फ़ोन क्यों ना हो, बट उसके पास है, फीलिंग आ गई। तो वैसा ही कोई फ़ोन लेके आ जाएगा जो कि शायद 2 दिन पहले किसी ने बेचा होगा, ख़रीदा होगा, और वो उसको हाफ़ रेट पे दे जाएगा, या फिर कोई कंपनी उसको ऐसे ही गिफ्ट कर जाएगी कि इसकी जो है आप प्रमोशन कर दो। क्या होता है, जैसे कि आप इतने सारे हम वीडियोस देखते हैं, उसमें कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो कि सेल फ़ोन के बारे में नॉलेज दे रहे होते हैं, ठीक है, कि इस सेल फ़ोन की ये फ़ीचर्स हैं, वो फ़ीचर्स हैं, ऐसा वैसा। तो आपने देखा होगा कि बहुत बार वो जो सेल फ़ोन के लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उनका फ्री डेमो देने के अलावा कुछ ऐसा एक वो भी लगा देते हैं कि फ़र्स्ट 10 लोगों को ये गिफ्ट मिलेगा। उनको वो ऑप्शन कहाँ से मिलता है, जो डीलर होता है जो फ़ोन का, वो उनको चीज़ देता है, ठीक है, वो उनको ऑप्शन देता है। तो जब उनको वो ऑप्शन देता है कि ऐसे तुम मेरा सेल प्रमोट कर दो, ठीक है, तो जब वो प्रमोट करता है तो उसको तो फ्री में अपने आप ही मिल जाता है, तो उसको कमी रह ही नहीं जाती, उसके पास अबंडेंस हो जाती है और उसका क्रेज़ ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बट देन ही नोज़ हाउ टू हैव दिस बिज़नेस, उसको पता चल जाता है कि कितना उसके पास बल्क में आएगा। उसके पास इतना हो जाता है कि वो सेल फ़ोन लोगों को गिफ्ट में कर रहा होता है, बावजूद इसके कि उसने एक भी सेल फ़ोन ख़रीदा नहीं होता। उसके खुद के पास तो आता है, वो ऐसे 10 फ़ोन लोगों को गिफ्ट भी कर सकता है, जो कि उसको दूसरे लोग दे देते हैं सिर्फ़ इसलिए ताकि वो उनका सेल फ़ोन प्रमोट कर सके। जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेसेस, जैसे कि यूट्यूबर्स, बहुत सारे हैं, जैसे कि और भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से जैसे उसकी एनर्जी खुली, उसके पास वो चीज़ अबंडेंस में आ जाती है, उसको उस चीज़ की कमी नहीं रहती है। ओके, सो दिस इज़ हाउ एनर्जी ओपन्स। मैंने एक एग्जांपल बताया कि एनर्जी कैसे ओपन होती है। ओके, अब उसके बाद वो कहते हैं कि टीचिंग जो है अब्राहम की, वो एसेंशली फोकस है आपको हेल्प करने के लिए इन ऑल एस्पेक्ट टू दैट सोर्स फ्रॉम विच ऑल थिंग्स ओरिजिनेट एंड ऑल रिटर्न टू एज वेल। सो बेसिकली जो अब्राहम है, जो ये ग्रुप है नॉन कॉन्शियसनेस जो स्प्रेड कर रहे हैं, उसको कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने वाले नॉन लिविंग बींग्स का, ये इनका मेन मोटिव क्या है, ये चाहते हैं आपको हेल्प करना, आपको आपकी सोल के साथ कनेक्ट करने में, सोर्स के साथ कनेक्ट करने में, जो भगवान है अंदर उसके साथ कनेक्ट करने में,
जिससे कि सारी चीज़ें ओरिजिनेट होती हैं, यानी कि सारी चीज़ें हमारे खुद के थ्रू ओरिजिनेट हो रही हैं। तो जैसे भगवान है, उसने अपना अंश हर किसी पर्सन के अंदर में दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ इनर बीइंग, जिसको कि हम सोर्स भी कहते हैं। तो जैसे कि आप जिस भी सोर्स को मानते हो, जिस भी भगवान को मानते हो, ठीक है, तो उसका एक अंश उन्होंने अपना आपके साथ कनेक्ट कर रखा है, जो कि आपके अंदर है, जो कि आपकी सोल की फॉर्म में है, जिसको आप इनर बीइंग भी कहते हो। तो जैसे ही आप उनसे कनेक्ट करते हो, वैसे ही आपको सारी चीज़ें और उसको ऑपरेट करना सीखते हो कि कैसे करते हैं, ठीक है। कनेक्ट तो सभी करते हैं, बट उसको ऑपरेट करना, हर चीज़ को ऑपरेट करने का एक तरीका होता है। तो अगर आप उसको तरीका सीखते हो कि कैसे ऑपरेट करते हैं, तो हर चीज़ आपको अपने आप ही मिल जाती है। आपके मन में ये नहीं रहता कि मुझे किसी का चुराना है या किसी का छीनना है। आपके पास जैसे ही वो एनर्जी ओपन करनी आती है आपको, ठीक है, उसको कहते हैं एनर्जी ब्लॉकेजेस का ओपन होना, तो वो चीज़ आपके पास बल्क में आने लग जाती है। ओके, तो इनका ये मतलब मोटिव है अब्राहम एक्स का कि वो आपको उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें जो कि आप ही के थ्रू ओरिजिनेट होती है और आप ही के अंदर से चली जाती है। द टीचिंग ऑफ अब्राहम एसेंशियली आर फोकस्ड ऑन हेल्पिंग यू टू रिटर्न इन ऑल रिस्पेक्ट्स टू दैट सोर्स फ्रॉम विच ऑल थिंग्स ओरिजिनेट एंड ऑल रिटर्न टू एज वेल। इसी से ओरिजिनेट होती है और इसी के अंदर वापस चली जाती हैं, ठीक है। द सोर्स एनर्जी हैज़ ए लुक एंड ए फील टू इट दैट हैव टच्ड अपॉन इन माई बुक द पावर ऑफ इंटेंशन। अब ये जो सारा कंटेंट है, मैं अपना इसमें मिक्स कर रही हूँ, जो कि मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन वेन डायर कहते हैं कि जो सोर्स एनर्जी है, यानी कि जो सोल एनर्जी है, उसकी एक लुक भी होती है, मतलब उसको आप देख भी सकते हो, उसको आप फील भी कर सकते हो। कैसे? उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया पावर ऑफ इंटेंशन बुक में। फिर आगे आने वाले टाइम में कभी उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, Abraham, however, can offer this enlightening wisdom to you by having the benefit of being 100% connected to that source and never ever doubting that connection. It's evident in every paragraph of this book. तो हमारे केस में, हम में से बहुत के केस में या कुछ लोगों के केस में ऐसा हो भी सकता है कि हम कभी, हमें या तो ये वे नहीं पता है, ठीक है, या फिर हम कभी सोर्स के साथ, यानी कि अपने इनर बीइंग सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, नहीं होते हैं, कभी होते हैं कभी नहीं भी होते हैं। लेकिन जो सीख चुके हैं उनको अपनी सोल के साथ कनेक्ट करना आता है, और सीख चुके हैं, जो सीखते हैं या सीख चुके हैं, कैसे सीखते हैं, जब उनको प्रोसेस आ जाता है कि अपनी सोल के साथ कनेक्ट करके इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट कैसे करना, और ये सच में ही होता है। मैं आपको ये चीज़ें तब सिखाने जा रही हूँ जब मैंने ये पर्सनली एक्सप्लोर किया अपनी लाइफ में विद द हेल्प ऑफ माई मेंटोर, टू हुम आई एम grateful beyond infinity from my heart, because of whom only I got to reach up till this level, जिसमें मैं आपको सिखा पा रही हूँ और मुझे ये नॉलेज हुई और मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है। इफेक्टिव 2016 अप टिल नाउ आई गॉट माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्टेड इफेक्टिव 2016, और अब तक मैंने ये प्रोसेस जो है उनके थ्रू तब से लेके अब तक सीखना जारी है, और मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ उन्हीं की हेल्प के थ्रू। लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया है कि अब मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आती है, एंड आई नो कि इट वर्क्स वेरी वेल। इतना जितना कि जब आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो तो आपके अंदर जो सोच के लेवल की चीज़ें होती हैं वो आपकी मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं। और ये बात ये भी नहीं है कि आप कनेक्टेड होते हैं, तो ये होता है कि सोचना, बार बार सोचना, बिलीफ सिस्टम जो भी होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। वरना हमारी एक एक सोच जो हम सोचते हैं वो मैनिफेस्ट होती है, ठीक है। तो जब हम ये प्रोसेस सीखते हैं तो थोड़ा, और थोड़ा भी नहीं कह सकती, हमें माइंडफुल होना बहुत ज़रूरी लगता है, कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी लगता है। आप डेलिब्रेटली एक गैप मेंटेन करने लग जाते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी सोच रहे हो, अपना एक तो आप अपनी सोच पे ध्यान रखते हो कि आप क्या सोच रहे हो, क्या फ़ील कर रहे हो। फिर आप ध्यान रखते हो कि आपको क्या नोटिस करना है, क्या ऑब्ज़र्व करना है, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, जिससे कि आपको अच्छा फ़ील हो, बिकॉज़ आप जो फ़ील करते हो वो आप अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। तो जब आप ध्यान देते हो तो आपको नज़र आता है कि कैसे आप चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं हम लोग, है ना। ओके, सो आगे चलते हैं। अब्राहम हाउएवर कैन ऑफर दिस एनलाइटनिंग विजडम टू यू बाय हैविंग द बेनिफिट ऑफ 100% कनेक्टेड। अब
हम तो कभी कभी कनेक्ट होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, हम प्रोसेस सीख रहे हैं, ठीक है। और हम में से काफ़ी लोग सीख भी चुके हैं और कर भी रहे हैं। आई एम इन द मिडल ऑफ इट। और बहुत सारे लोग जो हैं, लेकिन जो अब्राहम है, यानी कि जो कि कॉन्शियसनेस स्प्रेड करने वाले नॉन लिविंग बीइंग हैं, वो 100% उन्होंने अपने पे इतना अच्छा काम कर रखा है कि वो पूरी तरह से अपने सोर्स से कनेक्टेड हैं, सोल से कनेक्टेड हैं। वो यूनिवर्स के लॉज के थ्रू एक्ट करते हैं, ओके, जिससे कि उनकी एक एक चीज़ मैनिफेस्ट होती है। दे आर काइंड ऑफ परफेक्ट इन दैट, ठीक है। और इसी के साथ और इसी कनेक्शन की वजह से वो अपनी हर चीज़ उनके लिए मैनिफेस्टेशन इज़ जस्ट लाइक ए चाइल्ड गेम। सो इन्होंने लिखा है, अब्राहम हाउएवर कैन ऑफर दिस एनलाइटनिंग विजडम to you by having the benefit of being 100% connected to that source, ठीक है। वो कह रहे हैं कि वो अपनी जो विजडम है उसका बेनिफिट है वो आपको देना चाहते हैं, जो कि क्यों, क्योंकि 100% सोर्स के साथ कनेक्टेड है, गॉड के साथ कनेक्टेड है 100%। तो उनको पूरी नॉलेज है और वो कभी भी अपने जो कनेक्शन है उसको डाउट नहीं करते हैं, कभी भी डाउट नहीं करते हैं। इनफैक्ट प्रोसेस इतना इम्पैक्टफुल है कि जब आप प्रोसेस सीखने लग जाते हो ना, तो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से बता रही हूँ कि आपका इंटरेस्ट ना चीज़ों से हट जाता है। क्योंकि आपको पता है कि नलका खुलेगा, फटाफट फिर से फ्लो हो जाएगा, कुछ भी। बट देन आप उस चीज़ पे वर्क करने लग जाते हो जो कि रियल मायने में वर्क करने के लिए आप आए हो। आपको नॉलेज हो जाती है, आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हो। सो you get to know कि what is the real thing on which you have to work. You start working on your soul powers. We have powers. Not only this is one of the power जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बट हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी पावर्स हैं, ठीक है, जैसे कि क्लियरवॉयंस होना, जैसे कि और बहुत बहुत सारी वो हैं। तो आप अपनी उन चीज़ों पे वर्क करने लग जाते हो। आपको किसी चीज़ का कोई इतना वो रह नहीं जाता, बिकॉज़ आपको पता है कि जब आपको क्रिएट करने आ जाता है तो आप खुद से ही क्रिएट कर लेते हो। लेकिन उस क्रिएशन के प्रोसेस में आपको समझ में आता है कि आपका सेल्फ अलाइनमेंट, यानी कि आपका खुद से अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपका खुद से कनेक्शन होना। तो सबसे पहले जो यहाँ पे एक मेजर हमारा जो बिलीफ सिस्टम हटता है वो ये हटता है कि हमें अकेले नहीं रहना है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ आपको नज़र आती है कि आपका खुद के साथ कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। खुद के साथ खुद को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि सेल्फ लव का पार्ट आता है। बिकॉज़ जब वो होता है तो अपने आप से चीज़ें फ्लॉलेसली मैनिफेस्ट होने लग जाती हैं, एंड देन यू स्टार्ट चूजिंग अकॉर्डिंगली। और तो तब आपका चीज़ों से फेयर भी हटने लग जाता है, क्योंकि आपको समझ में आता है और तब आपका फोकस हो जाता है कि मुझे अपने आप से खुद को कैसे खुश करना है। तो आप फिर अपने अंदर जाते हो, आपको अपने आप से आप अपने अंदर जाते हो, आप देखते हो कि ओके ये चीज़ मुझे ज़्यादा खुशी देती है, ये चीज़ मुझे ज़्यादा खुशी देती है, और आप अपने आप से उन चीज़ों से हटते हो जो कि आपको दिक्कत दे रही है, या फिर स्टैंडर्ड सेट करते हो। क्योंकि फिर अगर आप वैसा करते हो तो एक तो वाइब्रेशन रेज़ नहीं होती है, दूसरा वही अट्रैक्ट करते हो जैसा फील कर रहे हो वैसा और अट्रैक्ट करते हो। और एट द सेम टाइम आपको अपने लिए बहुत सारा कंपैशन और लव आ जाता है, और दूसरों के लिए भी आ जाता है, बिकॉज़ आपको समझ में आता है कि इसमें हमारे अच्छे पॉइंट ही नहीं, हमारे नेगेटिव पॉइंट भी पहले खुद एक्सेप्ट करने होते हैं। क्योंकि जब हम खुद एक्सेप्ट करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, तो हम वो वाइब्रेट करते हैं, और तभी हम बाहर से सेम टाइप का कनेक्शन जो है अट्रैक्ट करते हैं, जो कि वैसा हो। अदरवाइज़ अगर हम खुद से ही खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं, खुद को ही किसी कमी में रख रहे हैं, तो जैसा आप खुद के बारे में फ़ील करते हो फिर आप वैसा ही अट्रैक्ट करते हो। तो आप एक रियल सोल जर्नी में मूव नहीं कर पाते हो। तो अगर फ्लॉलेसली मूव करना है और बहुत अच्छा मूव करना है, तो वी हैव टू बी टोटली आवरसेल्फ एट एवरी मोमेंट। ये बात अलग है कि हम चेंज होते रहते हैं बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, बट उस चेंजेस को भी मेंटेन करने के लिए और कोप अप करने के लिए
वो तभी हो पाता है जब आप अपने अंदर होल और कंप्लीट फील करते हो। अदरवाइज़ हमारी डिपेंडेंसी रहती है बाहर की सिचुएशंस, चीज़ों और लोगों में, तो कभी तो हम उन पे बर्डन काइंड ऑफ बन जाते हैं, जिससे कि क्योंकि हर किसी को अपने अच्छा फ़ील करने का ध्यान करना होता है। तो ऐसे अगर किसी और के ऊपर बर्डन डलता है तो कई बार उनको भी दिक्कत लग सकती है, ठीक है? और कई बार ऐसे होता है कि हम गंदा भी फ़ील कर सकते हैं, क्योंकि अगर दूसरे पर्सन की अच्छा फ़ील नहीं कर रहा है और ड्यू टू सम और अदर रीज़न उसके हमारी सोच अगर मैच नहीं कर रही है, तो अगर आप डिपेंडेंट हो तो आप भी फिर नेगेटिव फ़ील करते हो। हुँ? तो इसमें जितना आप इंडिपेंडेंट होते हो इंस्टेड ऑफ कोडिपेंडेंट, उतना ही आपके फ़ेवर में काम करता है। और जैसे ही हम इस तरह से फुल ऑफ सेल्फ लव बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं, तो मज़े की बात ये है कि सारी